तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की, पूर्व सीएम ओपी चौटाला की बड़ी मुश्किलें, आय से ज्यादा संपत्ति मामले में चौटाला दोषी करार। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, 26 मई को आएगा सजा पर फैसला। तो पूर्व सीएम पर इस वक्त मुश्किलों की बरसात, 26 मई को आएगा सजा का फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 26 मई को आएगा सजा पर फैसला। मुश्किलें बढ़ गई हैं पूर्व सीएम की। तो पूर्व सीएम की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूर्व सीएम ओपी चौटाला की मुश्किलें बढ़ी। तो मुश्किलें लगातार यहां पर बढ़नी शुरू हो गई हैं पूर्व सीएम की। ओपी चौटाला पर लगातार मुश्किलों की जो बरसात है वो शुरू हो गई है। सीधे न्यूज रूम की ओर रुख करेंगे। हमारे यहां पर सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार बने हुए तमाम अपडेट देने के लिए। अमित, अगर देखा जाए तो यहां ये कहना अब बिल्कुल मुमकिन सा है कि मुश्किलें बढ़ चुकी हैं ओपी चौटाला की। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कंचन, ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में और ये बहुत बड़ा झटका है इनेलो पार्टी के लिए, ओम प्रकाश चौटाला के लिए, अभय चौटाला के लिए। इनेलो पार्टी जो लगातार अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, ये कोशिश लगातार ये की जा रही थी कि ओम प्रकाश चौटाला जब से जेल से बाहर आए कि किस तरीके से पार्टी का विस्तार किया जाए, किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। ऐसे में ओपी चौटाला के लिए ये वाकई में बहुत बड़ा झटका है, इनेलो पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है कंचन। जिस तरीके से 1993 से लेकर के 2006 के बीच में ये आरोप लगाया गया, ये कहा गया कि 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ओम प्रकाश चौटाला ने गलत तरीके से जुटाई, यानी कि अपनी आमदनी से ज्यादा संपत्ति उन्होंने गलत तरीके से जुटाने की कोशिश की थी। और इसको लेकर यह मामला अदालत में चला, तब से ही मामला लगातार चलता आ रहा है। लेकिन अब जो फैसला लिया गया है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि ओम प्रकाश चौटाला आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में दोषी करार दिए जाते हैं और उनकी सजा पर जो बहस होगी वो 26 मई को होनी है, यानी कि 26 मई को उनकी सजा पर फैसला किया जाना है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2019 की अगर हम बात करें कंचन, तो 2019 में ईडी ने, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, उन्होंने उनकी संपत्ति को सीज किया था। करीब 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया था, जिसमें दिल्ली में उनका फ्लैट था, जमीन की बात सामने आई थी, इसके साथ ही प्लॉट की बात सामने आई थी। और ये जो संपत्तियां थी कंचन, ये संपत्तियां नई दिल्ली में, इसके साथ ही पंचकुला में और सिरसा में ये संपत्तियां बताई गई। तो कुल मिलाकर के, हालांकि इनेलो पार्टी लगातार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है। ओम प्रकाश चौटाला ने भी कई बार ये कहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से ये सारे के सारे आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब मामला अदालत में पहुंचा और अदालत ने अब उनको दोषी करार दिया है। तो अब इनेलो पार्टी के पास भी कुछ कहने को है नहीं कि अगर इनेलो पार्टी इसमें कुछ कहती है तो क्योंकि मामला अदालत में है और अदालत ने अपना फैसला अब सुनाना है कि कितने साल की सजा ओम प्रकाश चौटाला को होनी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा इनेलो पार्टी के लिए, ओम प्रकाश चौटाला के लिए, अभय चौटाला के लिए और उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जो इनेलो पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, अगर हरियाणा की राजनीति को अगर ठीक से कंचन समझा जाए तो इनेलो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कई बार सत्ता में रही है और इससे पहले अगर देखा जाए तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भी उसने निभाई थी। वो बात अलग है कि इनेलो पार्टी के अब जो दिन चल रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। सिर्फ एक मात्र विधायक अभय सिंह चौटाला जो मोर्चा संभाले हुए हैं और अब 2024 की तैयारी यहां पर इनेलो पार्टी की ओर से लगातार की जा रही थी। आपको याद होगा कि साल 2013 में भी एक मामला सामने आया था, जेबीटी भर्ती मामले में ओम प्रकाश चौटाला जो है वो 10 साल की सजा काट चुके हैं। 10 साल की सजा उन्होंने काटी और पिछले साल ही वो जेल से बाहर आए। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इनेलो पार्टी ये उम्मीद कर रही थी कि ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद अब पार्टी मजबूत होगी, पार्टी बहुत ज्यादा सशक्त होगी, आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। और लगातार ये दावा किया जा रहा था इनेलो पार्टी की ओर से, अभय सिंह चौटाला की ओर से, इसके साथ ही ओम प्रकाश चौटाला की ओर से बार बार यह कहा जा रहा था कि अब क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जो है वो जेल से बाहर आ चुके हैं और इसीलिए अब
हम अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। अमित, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से बिल्कुल ये पूरा मामला अगर देखा जाए, जैसा आपने कहा कि वाकई पिछले साल ही यहाँ पर चौटाला बाहर आए हैं और उनके बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं इनेलो पार्टी पूरी तरह से यहाँ पर आश्वस्त की कि अब पार्टी को मजबूत किया जाएगा। मजबूती के लिए लगातार यहाँ पर लोगों के बीच भी पहुंच रहे थे, जनता के बीच पहुंचकर लगातार अपनी पार्टी की विशेषताओं को भी बता रहे थे। लेकिन ऐसे में इनेलो पार्टी के लिए इतना बड़ा झटका है, लेकिन अभी भी ये कहेंगे कि 26 तारीख मुकर्रर की गई है, सजा का ऐलान अभी बाकी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सजा का ऐलान अभी होना है, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी होगी। इसको देखिए, बड़ा झटका इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अगर ऐसे अधिक संपत्ति के इस मामले में अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है कंचन, तो कानून यह कहता है, नियम यह कहता है कि 2 साल से ज्यादा की सजा अगर किसी भी नेता को होती है तो वो जब तक उसकी सजा पूरी हो जाती है, यानी कि जेल से बाहर तब वो आएगा, उसके 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा अगर होती है ओम प्रकाश चौटाला को, तो उनकी राजनीति एक तरीके से खत्म आप मानिए। लेकिन ये हमें इंतजार करना होगा, अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हमें इंतजार करना होगा कि अब अदालत की ओर से उनको दोषी करार दिया गया, लेकिन उनकी सजा का जो ऐलान होता है, उनको कितने साल की सजा मिलती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। ये यहाँ पर देखना जरूर होगा। लेकिन नियम यही कहता है, कानून यही कहता है कि अगर किसी भी नेता को, कोई भी जनप्रतिनिधि है, किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो जो सजा उसको हुई है वो पहले भुगतनी होगी और उसके बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ओम प्रकाश चौटाला जो काफी उम्रदराज है, हम सभी जानते हैं, तो अब उनकी राजनीति कितनी है, हरियाणा की राजनीति में वो कितने दिनों तक, कितने समय तक, कितने सालों तक रहेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसे में इस मामले में उनको सजा होना, हालांकि अभी सजा का ऐलान होना है, लेकिन दोषी करार दिया जाना तो सजा भी होगी, जाहिर सी बात है। तो ये इसीलिए कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा झटका है इनेलो पार्टी के लिए। हालांकि जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि इससे पहले भी लगातार जब ये इस तरीके के विषय सामने आते हैं तो यही कहा जाता है कि ये राजनीतिक द्वेष से, दुर्भावना से, बदले की भावना से सब किया जा रहा है, जबकि इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी कंचन दुर्गेश मौजूद हैं। दुर्गेश, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? कितना बड़ा झटका इसको माना जाए इनेलो पार्टी के लिए, अभय चौटाला के लिए, ओम प्रकाश चौटाला के लिए और उन तमाम इनेलो के कार्यकर्ताओं के लिए जो लगातार पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे 2024 से पहले? वास्तव में अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो 2024 दूर, अभी निकाय चुनाव होने हैं। इसमें अभी सभी पार्टी ये सोच रही थी कि अपनी ताकत दिखाएं, अपना शक्ति प्रदर्शन करें। तो एक तरीके से इनेलो के हाथ से तो ये पूरा मौका निकल रहा है, क्योंकि अभी पिछले साल ही ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आए और अब फिर उनको जेल जाने की नौबत आ रही है। और जहाँ तक अमित मुझे जानकारी है, इस मामले में उनको 7 से 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो एक तरीके से देखें तो उनकी पूरी सियासत खत्म हो जाएगी। एक तो उनकी काफ़ी उम्र भी हो चुकी है और दूसरे जो भी कोर्ट के प्रावधान है, कानूनी जो भी प्रावधान है कि 2 साल से ज़्यादा की सज़ा अगर किसी नेता को होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा 6 साल तक। तो एक तरीके से देखें तो उनकी राजनीति अब खत्म होने को, इस फैसले से, अगर फैसले में उनको 7 से 10 साल की सज़ा हो जाती है तो एक तरीके से उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। और जहाँ तक बात करें इस मामले की, तो मामला जो ये 1993 और 2006 के बीच का है, इसमें ओम प्रकाश चौटाला ने 6 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अर्जित की है। तो सबसे बड़ा सवाल यही हुआ कि आखिर उन्होंने इतना पैसा कहाँ से कमाया। तो इस मामले को देखें तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो भी जांच की और सीबीआई ने इस मामले में जो 2010 में चार्जशीट दायर की थी, उसी आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कोर्ट पर या किसी तरीके से कोई दुर्भावना का मामला, जैसे बार बार लोग कहते हैं कि राजनीतिक द्वेष में फंसा दिया गया, तो आपने संपत्ति अर्जित की और पंचकुला में, दिल्ली में या गुड़गांव में, सिरसा में बहुत सारे इनके फ्लैट्स, जमीन वगैरह सीज किए थे ईडी ने। तो इन सारे मामले में तो कहीं से कोई राजनीतिक दुर्भावना तो दिखती नहीं है। जब आपने किया है तभी वो सारी आपने चीज़ें हासिल की, उस समय आपने सोचा नहीं। और अब जब कोर्ट ने कार्रवाई किया तो अब आप ये कहें कि हमें राजनीतिक दुर्भावना से फंसा दिया गया, तो ये गलत है जहां तक मुझे लगता है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं दुर्गेश, अब तो ये भी कहने के लिए नहीं रहेगा आपके पास कि भाई राजनीतिक द्वेष की भावना से, दुर्भावना से ये सब आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे थे, क्योंकि अदालत ने अब फैसला सुनाना है। अदालत ने उनको दोषी करार दिया गया है और अदालत साक्ष्यों के आधार पर कोई भी फैसला लेती है। तो इसमें अब इनेलो पार्टी के लिए कुछ भी कहने इतना आसान नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या जेजेपी हो, जो उन्हीं से टूट करके पार्टी बनी है, तो उनको एक मौका मिल जाएगा कि भैया देखिए किस तरीके से एक पार्टी जो ओम प्रकाश चौटाला इतनी बार मुख्यमंत्री रहे और किस तरीके से अपने समय में, अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरीके से उन्होंने बंटाधार किया, पैसे का दुरुपयोग किया, यह भी अपने आप में गंभीर सवाल। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक
बात कही जाती है कि राजनीति में परसेप्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो अब पूरी तरीके से जो भी पार्टियां जो हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हैं इस समय, वो एकदम से ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि चौटाला परिवार, मतलब ओम प्रकाश चौटाला परिवार में तो दुष्यंत चौटाला वगैरह भी आ जाएंगे जो जेजेपी लेकर अपनी अलग हो चुके हैं, लेकिन इनेलो को अब ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये सबसे भ्रष्ट पार्टी है, क्योंकि सिर्फ एक नहीं, दो मामले में, और दोनों मामले भ्रष्टाचार से एक तरीके से जुड़े हुए हैं। एक जेबीटी घोटाले में सजा हुई ओपी चौटाला को, और उसके बाद अब ये आय से अधिक संपत्ति मामले में, तो ये काफी मायने रखता है। और पूरे प्रदेश में जो भी पार्टी है, चाहे इनेलो के विरोध में जो भी पार्टियां, चाहे बीजेपी ले ले, कांग्रेस, जेजेपी, या जो भी छोटी मोटी पार्टियां जो भी उभर रही हैं या आने वाली हैं, तो ये इस मामले को बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी। और ये निकाय चुनाव और प्लस 2024 में जो लोकसभा चुनाव है और उसके बाद जो 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें यह बहुत बड़ा मुद्दा होगा प्रदेश में कि ओपी चौटाला को 2 बार सजा हुई है। 2 बार सजा होना किसी को ये बहुत मायने रखता है। मैं आता हूं दुर्गेश, आप हमारे साथ बने रहिए। कंचन, तो सुना आपने किस तरीके से दुर्गेश जो मेरे सहयोगी हैं वो भी इस बारे में बता रहे हैं कि कितना बड़ा झटका है इनेलो पार्टी के लिए, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी देखिए, अभी निकाय चुनाव भी होने, फिर पंचायत के चुनाव होने, क्योंकि हाईकोर्ट से झंडी मिल चुकी है। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव अब कराए जाने हैं, दोनों को हाईकोर्ट से झंडी। लेकिन अमित, अगर देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर इनेलो का ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सफर जो है वो यहाँ पर तो कुछ वक्त के लिए बिल्कुल आप रुका हुआ ही मानिए, क्योंकि निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक और ऐसे में पंचायत चुनाव भी होने और 2024 का चुनाव अभी बाकी है। ऐसे में अगर ओपी चौटाला को यहाँ पर 2 साल की भी सजा होती है, उसके बाद लगभग उन्हें चुनाव भी लड़ने नहीं दिया जाएगा, 2 साल से ज्यादा की भी सजा होती है, तो देखा जाए तो पूरी तरह से राजनीतिक जो सफर है इनेलो पार्टी का वो यहाँ पर कुछ वक्त के लिए जरूर रुक जाएगा। बिल्कुल, देखिए बड़ा झटका तो है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस बात को भी हमें नहीं भूलना होगा कंचन कि अभय सिंह चौटाला मोर्चा संभाले हुए। इससे पहले 10 साल तक अगर ओम प्रकाश चौटाला जेल में बंद रहे, तो उसके बाद अगर इनेलो की राजनीति को किसी ने आगे बढ़ाया है तो वो अभय सिंह चौटाला है। तो इनके पास ये भी कहने को रहेगा कि ठीक है, अगर कोर्ट ने कोई भी फैसला सुनाया है तो कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि हमारी पार्टी अब आगे नहीं बढ़ पाएगी या हम सत्ता में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा कि अभय सिंह चौटाला अभी भी एकमात्र विधायक है इनेलो पार्टी के सदन के अंदर, लेकिन किस तरीके से वो सरकार को लगातार घेरने का काम करते हैं, और एक विधायक होने के बावजूद भी तमाम ऐसे मुद्दे जो जनहित के मुद्दे उनको विधानसभा के अंदर वो उठाते हैं, और सरकार उनकी बात को सुनती भी है। ऐसा नहीं है कि अभय सिंह चौटाला अगर कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात का वजन होता है, उनकी बात में दम होता है, और सरकार उस पर काम भी करती है। कई बार हमने देखा सदन के अंदर किस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने सरकार को घेरने का काम किया है। तो ये कह देना कि भाई ये बात सही है, देखिए बुजुर्ग हैं, राजनीति का इतना लंबा अनुभव है, इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, और अपने आप में ओम प्रकाश चौटाला की एक ऑरा है, एक अपनी एक इमेज है। अगर वो जेल से बाहर आए तो हमने देखा किस तरीके से खुशियां मनाई गई थी, लड्डू बांटे गए, और ये भी हमने देखा कि जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जश्न मनाया, क्योंकि उनको पता है कि ओम प्रकाश चौटाला का जेल से बाहर आने का मतलब यह है कि इनेलो पार्टी अब धीरे धीरे मजबूत होगी। लेकिन अब अगर 2 साल से ज्यादा की सजा यहां पर ओम प्रकाश चौटाला को होती है तो वाकई में ये इनेलो पार्टी के लिए झटका होगा। लेकिन अभय सिंह चौटाला जो इससे पहले भी मोर्चा संभाले हुए थे जब जेल में, अमित आपके पास लौटूंगे, हमारे साथ यहाँ पर इनेलो के प्रवक्ता रजवंत जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रजवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी धन्यवाद। रजवंत जी, बड़ा झटका इनेलो पार्टी को यहाँ पर लगा है, जिस तरह से ओपी चौटाला की अब यहाँ पर मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर? 26 तारीख को यहाँ सजा का ऐलान भी होगा कि आखिर कितने वक्त की सजा होगी, बड़ा झटका। देखिए, कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, और अभी तो ट्रायल कोर्ट है, अगर इसमें फैसला, अगर हमारे कहीं सजा की बात आती है तो हम इसके अपील में जाएंगे। लेकिन जहां पर बात चल रही है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, उसके कमजोर होने की, इंडियन नेशनल लोकदल का पार्टी ना पहले कमजोर थी ना अब कमजोर है। उसके कार्यकर्ता पहले की भांति मजबूती की तरफ अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में चले गए थे, उसको आपको भी पता है, हरियाणा के क्या देश के हर व्यक्ति को पता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को उससे पहले भी षड्यंत्र के तहत 3206 टीचर्स के उसमें अंदर किया था। लेकिन ये नहीं पता इन लोगों को, ये पता था कि इसमें भर्ती में षड्यंत्र भी नहीं है। लेकिन रजवंत जी, इस बार अगर हम बात करें तो इस बार तो कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है।
नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र तो बिल्कुल कहाँ था। ये जो इतना लंबा चल रहा था, अगर उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो समय चल रहा था, जो उस समय जेल में गए थे, इसका फैसला उसमें भी तो आ सकता था। अगर इनकी राजनीतिक मंशा ये थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को किसी न किसी बहाने अंदर रखने की मंशा है। बाकी हम कोर्ट के मामले में कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे कोर्ट के ऊपर कोई उंगली उठाने की बात ना तो हमारी पहले थी, ना आज हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। और जहां तक बात है, हम अपने इस अपील का राइट हमारा है, हम ऊपर की कोर्ट में जाएंगे, अपने कानूनविदों से इसके बारे में सलाह मशवरा करके जो फैसला आएगा उसके ऊपर विचार करेंगे और हम अपील में जाएंगे। बिल्कुल, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ज्यादा मजबूती के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी समझकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर इनेलो प्रवक्ता रजवंत जी हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना है कि पार्टी पर कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो मुश्किलें तो पार्टी की यहाँ पर जरूर बढ़ गई है। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी यहाँ न्यूज रूम से बने हुए हैं। अमित, हमारे साथ यहाँ पर प्रवक्ता जुड़े थे रजवंत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी फर्क पार्टी पर नहीं पड़ेगा। और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जितने भी लोगों से, इनेलो के प्रवक्ताओं से या किसी भी नेता से अगर बात हो रही है तो उनका यही कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यहां पर ओपी चौटाला को फंसाया गया है। कंचन, देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक तरफ तो रजवंत जी कह रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, जो भी फैसला आएगा हम उसका पालन करेंगे। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत हमें फंसा जा रहा है। जेबीटी भर्ती घोटाला मामला भी, वो भी अदालत में मामला था, अदालत ने वो फैसला सुनाया था, 10 साल की सजा अदालत ने सुनाई थी, उसमें उनको षड्यंत्र नजर आ रहा है। यहां भी अदालत ही फैसला सुनाएगी, दोषी करार अदालत की ओर से दिया गया है। एक तरफ कह रहे हैं अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। इसका मतलब आप अदालत का सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आप सम्मान करने की सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं और जो देखने को मिल रहा है, यानी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यानी कि कोर्ट के ऊपर आपको भरोसा भी है और कोर्ट के ऊपर आप भरोसा भी नहीं कर रहे, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। कंचन, यहाँ पर दुर्गेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बार बार षड्यंत्र का आरोप लगाया जाता है कि षड्यंत्र हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जब संपत्ति अर्जित की, आपने, आपकी सैलरी कितनी होती है ये जानते हैं। हर विधायक या किसी नेता या कोई भी अधिकारी है, उसकी संपत्ति, उसकी सैलरी कितनी होती है, या जब वो अपनी सीट पे आ रहा है उससे पहले उसके पास कितनी संपत्ति है, उसी बेसिस पर छानबीन करने के बाद ही तो कोर्ट ने सजा सुनाई, कोर्ट ने दोषी करार दिया होगा और सजा तो इन्हें बाद में सुनाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय किसी को ये नहीं लगता है कि हम पे कोई कार्रवाई हो सकती है। जब सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता का नशा ऐसा होता है ना अमित जी, की उस समय किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, उनको लगता है कि हम ही सर्वोपरि हैं और हम जो कर रहे हैं हम ही सही हैं। तो इन्हीं सारी चीजों की खामियाजा एक तरीके से कहें तो ओम प्रकाश चौटाला को इस समय भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ जेजेपी से यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। दिग्विजय, माफ कीजिए, दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे बड़ा झटका यहाँ पर इनेलो पार्टी को इस वक्त लग रहा है, क्या कहेंगे इस बार? क्योंकि लगातार यहाँ पर इनेलो पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं से बात हो रही है तो उनका कहना है कि ये षड्यंत्र रचा गया है और षड्यंत्र के तहत ही ओपी चौटाला को यहाँ सजा का ऐलान किया जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सर्वमान्य नेता है और उनको एक पार्टी से जोड़ करके नहीं रखा जाना चाहिए। दूसरा, जहां तक कि उनकी सजा का मामला है, ये अदालत का फैसला है, अदालत के फैसले पर हमारे देश में टिप्पणी नहीं कर सकते और ये एथिकल भी नहीं है, मगर जो हुआ है वो गलत हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि तो उन वकील बेहतर बता पाएंगे कि क्या क्या जो है को कैसे कैसे आई है, मगर चीज को देख करके कहीं ना कहीं सबको जो बिल्कुल। लेकिन दिग्विजय जी, मेरा एक सवाल है आपसे, जिस तरह से अभी 10 साल की सजा वो काट कर आए हैं, अभी पिछले साल ही वो बाहर आए, उसके बाद यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार यहाँ पर प्रयास भी कर रहे हैं और ऐसे में ये झटका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ वक्त के लिए इनेलो पार्टी की राजनीति शायद रुक जाए। मैं इनेलो पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ और नहीं, मैं सिर्फ आपका नजरिया जानना चाह रही हूँ इस पर। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि इनेलो पार्टी की तरफ से मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो हुआ है वो गलत हुआ है और सबकी सेंटिमेंट्स और सबकी फीलिंग चौटाला साहब के साथ सदैव थी। इतना संघर्ष उनके जीवन का रहा और ये बातें मैं अभी आप किसी कोई टेलीविजन चैनल पर बोल रहा था, कहनी बहुत आसान होती है, मतलब उनके नजरिए से या जो लोग उनको चाहने वाले हों
कम से कम आज के दिन ऐसी चीजों को इग्नोर करा जाना चाहिए। दिग्विजय जी, मेरे सहयोगी यहाँ पर अमित मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अमित, आप सवाल पूछ सकते हैं। दिग्विजय जी, मेरा एक सवाल है आपसे। ठीक है, वो इनेलो पार्टी का ये मामला, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप भी ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये तो कोर्ट का फैसला है, ये अदालत का फैसला है। अब अदालत के फैसले पर ये कह देना कि षड्यंत्र के तहत सब कुछ होना है, भाई कोर्ट को ये फैसला अगर दे रहा है वो तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर फैसला देता है, तो इसमें यह कह देना कि षड्यंत्र की बू आ रही है या षड्यंत्र के तहत ये सब हो रहा है, ये ठीक है क्या, ये उचित है, आपको लगता है? नहीं, हमने तो अमित जी उनका जो 2013 में जो हुआ उसको बहुत नजदीकी से देखा कि इतना बड़ा षड्यंत्र के साथ हुआ। निश्चित तौर पर मैं ये तो आज नहीं कहूंगा कि मैं इस पर कोर्ट के जजमेंट पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर जो मैं कह रहा हूँ कि जो हुआ है, मैं भी कह रहा हूँ इस बात को कि जो हुआ है वो गलत है। चौटाला साहब को जीवन के अंतिम पड़ाव में और इस तरह से दोबारा सजा होना, इससे सबकी जो है सेंटिमेंट कहीं ना कहीं हर्ट। नहीं, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं दिग्विजय जी, आप अजय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, दोनों को सजा हुई थी, आपके पिताजी को भी सजा हुई थी जेबीटी भर्ती मामले में, तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि उस वक्त षड्यंत्र था, अभी भी षड्यंत्र है, यानी कि आपको दोनों मामलों में षड्यंत्र नजर आ रहा है, या पहले षड्यंत्र था अब षड्यंत्र नहीं है? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। हम तो उस समय भी ये कह रहे थे कि हम खुली डिबेट के लिए तैयार हैं, और जो लोग हमारे खिलाफ मुकदमा दायर करवाने वाले लोग थे वो कांग्रेस के लोग थे, और इस मामले के अंदर भी कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के उस समय के सिटिंग एमएलए भी थे। तो ये तो तय ही था, और जिस हिसाब से जजमेंट पहले आ जाना, समय से पहले उस समय आ गई थी। अब मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा, मगर चौटाला साहब का संघर्ष, उसे ये चीजें कभी झुका नहीं सकती, उनकी ताकत को कभी झुका नहीं सकती, उनके पगड़ी जो हरियाणा की जिम्मेवारी नहीं, ये मानते हैं आप दिग्विजय जी, ये मानते हैं कि इनेलो कमजोर होगी तो जेजेपी ऊपर जाएगी, ये तो मानते हैं आप? मैं इतनी छोटी बात नहीं करूंगा, और मुझे लगता है कि आपको भी समय ये चर्चा नहीं करनी चाहिए कि क्या चौटाला साहब की इस समय जेल जाने से कोई संगठन कमजोर होगा। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। वो संगठन के लोग संभालते हैं, और उस पर मैं दिग्विजय जी, जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला जब जेल से बाहर आए, कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकने की कोशिश की है, लगातार वो सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, इतना बड़ा वो काम कर रहे थे। अब आप सोचिए, अगर मैं संगठन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस संगठन का सदस्य नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि बाहर आने से एक सेंस ऑफ रिलीफ पूरे स्टेट में था, उनकी चाहने वाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी। अब तो देखना खैर यही है कि 26 मई का दिन है और सजा पर फैसला भी 26 तारीख को ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ लगातार बने हुए थे। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिग्विजय जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी वक्त है, 26 मई को ये फैसला हो जाएगा कि आखिर उन्हें कितने वक्त की, कितने दिन की या कितने सालों की सजा होनी है। इसके बाद ही इनेलो पार्टी का जो झटका है वो यहाँ सबके सामने होगा, क्योंकि वाकई अगर देखा जाए तो इनेलो पार्टी को झटका तो बड़ा जोरदार लगा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और खुद 2024 का चुनाव अभी बाकी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।